अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी गरज गए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन गुणगान हो गया। और उसके बाद कैसे फंस गए अखिलेश, आज इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 3 दिन पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करने आए थे। बस वहां पर एक छोटी सी लेकिन बहुत बवाल करती बात बोल गए, और वो थी कोरोना वैक्सीन पर। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है, वो नहीं लगाएंगे, खुद की वैक्सीन लगवाएंगे, फ्री में बांटेंगे। बस फिर क्या था, उसके बाद तो खुद ही अपने घर में वो घिरते नजर आए। आप समझिए कि मामला कितना बड़ा हो जाए जब मुलायम सिंह यादव की बहू यानी अखिलेश की भाभी उन पर ही सवाल उठा दे, और सवाल भी छोटा मोटा नहीं, खूब बड़ा। आप समझिए कि अखिलेश यादव ने तो कह दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन को वो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि वैज्ञानिकों के सामर्थ्य, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत से ये सब हो पाया। और हिंदुस्तान दुनिया में वो देश बना जिसने वैक्सीन को खोज निकाला। यानी आपकी सेहत का ख्याल हिंदुस्तान ने सबसे पहले रखा। अब आप भी बताइए, ऐसी मेहनत को कोई बीजेपी की वैक्सीन बताएगा तो गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा बढ़ गया तो बीजेपी ने भी छोड़ा नहीं। बीजेपी के संबित पात्रा, जी हां प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस अंदाज में अखिलेश यादव को छाड़ा, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तो योगी भी गरज रही हैं। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज ये क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की। और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये किस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये हम पूछना चाहते हैं। अब आप तो सोचिए कि अखिलेश पर बीजेपी बोले तो समझ में आता है, लेकिन जब उन्हीं के परिवार वाले बोले तो आप क्या कहेंगे? जी आप भाभी भी बोली और चाचा भी बोले, और बेबाक बोले, खुलकर बोले। सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद और बहुत कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अपना निर्णय है, दिस इज हिज पर्सनल चॉइस कि वो नहीं लगवाना चाहते हैं। मगर ये बात ठीक नहीं है कहना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। इंजेक्शन लगवाना न लगवाना उसकी अपनी स्वेच्छा है व्यक्ति की, कि भाई वो लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं। मगर ये कह देना कि बार बार ये बीजेपी का है, ये समाजवादी पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, या अपना दल का है, या आप पार्टी का है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे डॉक्टर्स का है, ये हमारे वैज्ञानिकों का शोध है, और इसी पे हमें टिके रहना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं, निसंदेह ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के वैक्सीन के आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंध उपयोग की अनुमति दे दी है। भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा और उद्यमिता को नमन। और अब आपको दिखाते हैं वो असली तस्वीर जो आप देख नहीं पाए। दरअसल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, वैक्सीन का पल्ला झाड़ने आए थे, किसी तरह से बच जाएं, हो हल्ला जो हो रहा है उससे परे हो जाएं, इसलिए विकास के मुद्दे पर बात को ले चलें। लेकिन जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी चला देते हैं, गुणगान होता है बीजेपी का, योगी के काम का, तो आप क्या कहेंगे? अपनी आंखों से देखिए और समझिए। आज युवाओं को नौकरी मिलना, 4 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने की ओर अग्रसर बढ़ चुके हैं, यानी 3 लाख नौजवान चुके हैं। 15 लाख यूथ को अब तक हम लोगों ने निजी क्षेत्र में उनको नौकरी उपलब्ध कराई है। 1.5 करोड़ से अधिक यूथ को अब तक हम लोग रोजगार के साथ जोड़े हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़े हैं। एक बड़ा अभियान जो उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। भले ही अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि योगी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता को सब दिख रहा है कौन झूठा है कौन सच्चा है। योगी के इस गुणगान के बाद आखिरकार अखिलेश
थोड़े से परेशान तो हो गए होंगे। खुद कहने लगे, माफी मांगने लगे। समझिए कि आखिरकार वैक्सीन पर कैसे फंस गए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा? 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी? अब आप ही बताइए, पहले तो कहते हैं बीजेपी की हम लगवाएंगे नहीं, और अब कैसे कह रहे हैं, अब गुणगान भी होना शुरू हो गया। हालांकि नेता हैं, घुमा फिरा कर बात करते हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात तो करते रहेंगे। नमस्कार।